आज हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे आरएसआई। सो आरएसआई को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, आरएसआई का रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड इंडेक्स। ये है रिलेटिव स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और एक काइंड ऑफ एवरेज जोन से करता है, इसलिए इंडेक्स। ठीक है, सो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स कंस्ट्रक्शन। ठीक है, पहले थोड़ा ब्रीफ देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम साइड बाय साइड कंप्लीट आउट करते रहेंगे। Those that fall in a bounded range, oscillators और indicators is a kind of different thing होती है या similar thing होती है, पहले तो ये बात आती है। जो indicators होते हैं, ठीक है, इंडिकेटर्स ये बहुत ही वैसे तो सपोर्ट के लिए यूज होता है मार्केट में। ठीक है, इनको हम सेकेंडरी सेशन में डिवाइड करते हैं एंड दे आर यूज्ड फॉर सपोर्ट। और अब प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए सारे। अगर सपोर्ट के लिए यूज होती है कोई चीज तो ऑफ कोर्स सी बात है, हम उसको पूरा पूरा तो फॉलो अप करेंगे नहीं। किसके साथ फॉलो करेंगे आरएसआई को? सबसे पहले तो आरएसआई को हम प्राइस एक्शन के साथ फॉलो करेंगे हमारे। ठीक है, हाँ, इन सर्टेन केसेस में मैं बोलूंगी कि जहाँ पे आरएसआई आपको फ्यूचर इंडिकेशन दे देता है, पास्ट के बारे में बताता है और प्रेजेंट में क्या चल रहा है, ये तीन फैक्टर्स आरएसआई हमको बताता है और सपोर्ट के साथ प्रोवाइड करता है कि हाँ, एक कंफर्मेशन मिलती है कि जो ट्रेंड ले रहे हैं, जो ट्रेड ले रहे हैं, वो सही है या नहीं। अब दोज दैट फॉल विद इन द बाउंडेड रेंज, एंड कुछ जो होते हैं जो बाउंडेड रेंज के बीच में फॉलो नहीं होते हैं। बेसिकली जो इंडिकेटर्स होते हैं आरएसआई जो हमारा है वो ऑसिलेटर्स के बीच में काउंट होता है, बिकॉज इट इज फॉलिंग विद इन द रेंज ऑफ 0 to 100। 100 के बीच में ये इसका रेंज ऑलवेज कैलकुलेट होता है। इससे ऊपर भी नहीं जाएगा, 0 से ना नीचे जाता है, ना 100 से ऊपर जाता है ये। ठीक है, तो ऑसिलेटर का सबसे पहला एक कॉमन चीज तो ये होती है कि जो ऑसिलेटर्स होते हैं दे आर बाउंडेड बिटवीन अ रेंज, उनके एक रेंजेस होते हैं। एंड इंडिकेटर्स कभी कभी विदाउट रेंज भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली एक फर्क है इन दोनों में। ठीक है, बट दे बोथ आर द, जो ऑसिलेटर्स होते हैं उनको हम इंडिकेटर्स भी बोलते हैं कभी कभी कि हाँ ये ऑसिलेटर्स है, ये इंडिकेटर्स है। तो विदाउट अपार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक, these are the most common type of indicator। जो RSI है और जो भी MACD पढ़ेंगे, these are the most common type of indicators in the forex trading। ठीक है, चाहे आप ट्रेडिंग के सेक्टर में एंटर हो रहे हैं, RSI एंड MACD तो is a kind of bit normal for everyone। तो the oscillator indicators have a range, for example between 0 to 100। 0 से 100 के बीच में इनकी रेंजिंग होती है। एंड अ सिग्नल पीरियड वेयर द सिक्योरिटी इज ओवरबॉट, जहाँ पे सिक्योरिटी हमारी क्या होती है, इन अ कंडीशन ऑफ द ओवरबॉट, ओवरबॉट की सिचुएशन पे होती है। ठीक है, विच वाज नियर टू द 100 जोन, 100 जोन लेवल पे होता है ये हमारा। ठीक है, एंड इसको हम कौन सा सिचुएशन बोलते हैं, इसको हम ओवरबॉट का सिचुएशन बोलते हैं मार्केट। ठीक है, और ओवरसोल्ड, ओवरसोल्ड कब होता है मार्केट पे, जब मार्केट जीरो लेवल को टच कर लेता है। ये दो चीज फैक्टर्स हमको यहाँ से पता चले, किसके बारे में, आरएसआई के बारे में। ठीक है, अब आप एडीएक्स को देख लीजिए, एडीएक्स तो बिल्कुल हमारा आरएसआई की तरह ही है। ठीक है, उसमें भी ये ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड का सिचुएशन एप्लीकेबल होता है। बट यहाँ पे हम आरएसआई स्टडी कर रहे हैं तो मैं आरएसआई का नाम ज्यादा लूंगी। ठीक है, कि आरएसआई में कैसी लेबलिंग होती है कि वो 100 से 0 लेवल के बीच में होता है। एंड जब मार्केट 100 लेवल तक पहुंच जाता है उसको हम बोलते हैं ओवरबॉट का सिचुएशन। ओवरबॉट का मतलब कि मार्केट में एक्सेसिव बाइनेस आ चुकी है, अब मार्केट में जो है पुल बैक आएगा मार्केट में। फॉर इन द काइंड ऑफ एग्जांपल, जब प्राइस मार्केट हमारा एक्सेसिव रेजिस्टेंस लेवल पे पहुंच जाता है, ये प्राइस एक्शन है, ये हमारा मान लीजिए आरएसआई है। अब आरएसआई 100, ये हमारा 100 लेवल हो गया, ये हमारा 0 लेवल हो गया। अब जो ये लाइन होती है आरएसआई की, कौन सी लाइन होती है, EMF 14 हमेशा यूज होता है आरएसआई में। EMF 14 ये डिफॉल्ट नंबर होता है, आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, बट अकॉर्डिंग टू मी ये डिफॉल्ट नंबर होता है, तो इसी को ही सेट रहने देना, जो आरएसआई का EMA का जो लाइन होता है। ठीक है, इट वाज 14। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का 14 टाइम पीरियड वाला EMA यूज होता है इसमें। तो जब ये आरएसआई का जो लाइन है जो 100 लेवल को टच आउट कर लेता है, इसको हम बोलते हैं ओवरबॉट। ठीक है, ओवरबॉट मार्केट में हमको पहले ही दिख जाता है कि हाँ अब मार्केट में एक्सेसिव बाइनेस आ चुकी है। ठीक है, और ये
जो फैक्टर है ये आपको कहाँ दिखता है, ओवरबॉट का सिचुएशन आपको प्राइस एक्शन में दिखता है कि प्राइस एक्शन एक रेजिस्टेंस लेवल हायर हाई पीस होता है, जो आपने नाम सुना होगा कि मार्केट एक रेजिस्टेंस एक टॉप पीक्स को टच करती है और उसके बाद मार्केट में एक पुल बैक आता है, क्योंकि जैसे ही मार्केट ओवरबॉट का सिचुएशन जैसे ही मार्केट टच करती है ना, मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग फॉल आता है, एक स्ट्रॉन्ग मार्केट में डाउन साइड की तरफ फॉल आता है, आरएसआई भी नीचे की तरफ मूव हो जाता है और जो हमारा मार्केट है वो भी डाउन साइड की तरफ अपना जो ट्रेंड है वो चेंज आउट कर लेता है। बेसिकली आप कह सकते हैं कि यहाँ पे आप ट्रेंड आपको चेंज होते हुए दिखेगा, ठीक है, मार्केट में ओवरबॉट या ओवरसोल्ड के सिचुएशन में। The non-bounded indicators still form a buy and sell signal। जो नॉन बाउंडेड इंडिकेटर्स होते हैं जिनके लेवलिंग्स नहीं होती वो भी बाय एंड सेल दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे मूविंग एवरेजेस हो गए और रिग्रेशन पीरियड हो गया, फिबोनाची हो गया, बॉलिंगो बैंड्स हो गए, ये भी काइंड ऑफ इंडिकेटर्स ही हैं। फैन लाइन बेसिस हो गए, इनके कोई लेवल्स नहीं होते हैं, ठीक है, ऑल्दो इनके ऊपर नीचे अपने फैन लाइंस देखे होंगे एंड पैराबॉलिक ऐसे यार हो जाता है, ठीक है, ये सब काइंड ऑफ जिनकी कोई नीचे से लेवलिंग नहीं होती, जो हाँ 100 से 0 लेवल के बीच में ही मूव करना है, इससे मूव नीचे मूव नहीं हो सकते, ठीक है, ऐसा नहीं है इनमें, तो उनको हम बोलते हैं नॉन बाउंडेड इंडिकेटर्स, ठीक है। और ये जो RSI MACD जो ADX वगैरह आते हैं ये हमारे बाउंडेड इंडिकेटर्स मतलब ऑसिलेटर्स के अंदर काउंट आउट हो जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ओके ठीक है। यस मैम। अब आता है इंडिकेटर्स आर कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द प्राइस एंड द वॉल्यूम ऑफ अ सिक्योरिटी। अब जो इंडिकेटर का जो प्राइस है, ठीक है, जो उनका कैलकुलेशन है ये वॉल्यूम पे डिपेंड होता है हमेशा कि मार्केट कितना वॉल्यूमेटिक मूव कर रहा है, मार्केट में कितना नहीं कर रहा है, मूवमेंट क्या है नहीं है, ठीक है। और वॉल्यूम को भी यहाँ पे हमने 3 चीजों में बेसिकली लिख तो मैंने 4 रखे हैं बट एक्चुअली ये जो 2 चीजें है ना ये एक ही है मार्केट में। अब मोमेंटम इंडिकेटर भी कुछ होता है, मोमेंटम इंडिकेटर को हम MACD बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है, इनकी जो लाइंस होती है वो हमको मोमेंटम इंडिकेटर्स में हम काउंट करते हैं, ठीक है। मोमेंटम बहुत सारे नाम है, बहुत सारे, काम सेम ही है उनका, ठीक है, सिर्फ बाय एंड सेल ही दिखाते हैं और इससे ज्यादा कोई मार्केट में कुछ नहीं कर सकता। तो इंडिकेटर्स नंबर ऑफ है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, कौन सा इंडिकेटर सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है। किसी किसी को एडिक्शन होता है कि हाँ ये वाला इंडिकेटर के अलावा कोई और यूज ही नहीं करना मार्केट पे, तो उनकी बात अलग होती है। बट ये जो मार्केट जितने भी सारे इंडिकेटर्स हैं एक ही प्रिंसिपल्स को फॉलो करते आ रहे हैं, ठीक है, कोई अलग आउट ऑफ द वर्ल्ड रॉकेट साइंस फॉर्मूला है नहीं इसमें, सब बाय एंड सेल ही दिखाते हैं। हाँ बट बाय एंड सेल कब करना है, कहाँ करना है, वो मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो इंडिकेटर्स एक काइंड ऑफ सपोर्ट जोन अभी भी प्रोवाइड करते हैं मार्केट को, ठीक है। प्रॉपर 100% सिग्नल्स तो कोई भी नहीं देगा आपको, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि हाँ इंडिकेटर से मेरे को 100% प्रॉफिट मिलेगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको खुद कैंडल स्टिक की नॉलेज होनी चाहिए, जब तक कैंडल स्टिक की नॉलेज नहीं है तब तक चाहे इंडिकेटर या सुपर इंडिकेटर यूज कर लो कोई फायदा नहीं है मार्केट में। तो कैंडल स्टिक का नॉलेज रखना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हेलो मैम। हाँ जी मैम एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। हमें अब ये बता दो कि क्या क्या चीज यूज करनी है मार्केट में, मतलब हम क्या चीज देखें, हमें ये कंफ्यूज बहुत बड़े है मेरे। सर मार्केट में सबसे पहले तो आप कैंडल स्टिक देख लीजिए, कैंडल स्टिक जो अभी मैंने कराया था रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न वही देख लीजिए, वही काफी है, और उसके साथ ट्रेंड देख लीजिए। ये दोनों आप अगर देखना सीख जाएंगे अच्छे से, कैंडल स्टिक की फॉर्मेशन, डबल रिवर्सल कैंडल स्टिक, यही आपका आधा काम तो यही कर देगी इंट्राडे बेसिस पे, और किसी के ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है। ओके, इंडिकेटर वगैरह यूज करने की नहीं जरूरत कोई? नहीं, इंडिकेटर वगैरह यूज हम कब करते हैं जब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। अब भाई अगर मैं आप लोगों को मार्केट में सिग्नल्स देती हूँ तो फिर वो तो मैं भी इंडिकेटर यूज नहीं करती। आपने मेरे चार्ट्स पे जब मैं टाइम टाइम पे टॉपिक जैसे आगे बढ़ता है तब मैं इंडिकेटर यूज करती हूँ, अदरवाइज पहले तो मैं कैंडल स्टिक्स के बेसिस पे इंडिकेशन देती हूँ ना आप लोगों को। तो जस्ट बिल्कुल वैसे पहले कैंडल स्टिक है, सबसे बेसिक पार्ट होता है, ठीक है, कैंडल स्टिक यूज कीजिए, उसके बाद ट्रेंड पहचानिए, ठीक है, उसके बाद आपको अगर लगे कि हाँ इंडिकेटर मेरे को अब जरूरत लग रही है तो आप RSI MACD एंड मूविंग एवरेज ये आप यूज कर सकते हैं। मैम इंडिकेटर को ही प्राइस एक्शन कह देते हैं ना? हाँ जी, इंडिकेटर को, सॉरी, उसको कैंडल स्टिक को ही प्राइस एक्शन बोलेंगे? कैंडल स्टिक्स को ही हम प्राइस एक्शन बोलते हैं।
ओके ओके, मतलब सबसे बेस्ट ये, इससे बढ़िया कुछ सबसे भी नहीं। बेस्ट एंड एवरग्रीन कैंडलस्टिक है। ओके ओके, थैंक यू। ओके, सो इंडिकेटर बेसिकली हमारा क्या देखता है, इट वाज बेसिकली जनरली अ मनी फ्लो, कि मार्केट में कितना मनी फ्लो आ रहा है। अगर आज कोई करेंसी रिएक्ट, जैसे गोल्ड का मान लीजिए, कल गोल्ड ने, काफी लोगों ने प्रेडिक्ट किया था कि गोल्ड गिरेगा गिरेगा गिरेगा, ठीक है। गोल्ड में थोड़ा सा डाउनफॉल आया था, वो मैंने भी एक्सेप्ट किया, बट अकॉर्डिंग टू जैसे मैंने मार्केट का ट्रेंड देखा था, मुझे लगा था कि मार्केट 1795 को क्रॉस करेगी, और अभी भी मेरे को लग रहा है 1795 को और ज्यादा क्रॉस करने वाली है गोल्ड। बट पहले हायर इसका रेजिस्टेंस लेवल 1795 का है, और अभी अप्रॉक्स आई थिंक 1793 इसमें चल रहा होगा, जहां तक मेरे को लगता है। तो बेसिकली मनी फ्लो अगर मार्केट का देखे कि कौन सी करेंसी ज्यादा रिएक्ट हो रही है, ठीक है। और एक सबसे अच्छी चीज अगर आपको बताऊं कि अगर गोल्ड गिर रहा है, ठीक है, तो अगर गोल्ड फॉर इन द काइंड ऑफ एग्जांपल, आज हमारी गोल्ड की ये क्या है, XAUUSD। एक तो किसी ने अपने आप को अनम्यूट कर रखा है, किरण जी प्लीज अनम्यूट कर ली, सॉरी म्यूट आउट कर लीजिए अपने आप को। तो यहाँ पे क्या होता है कि XAUSD में अगर गोल्ड हमारा मेटल कमोडिटी हमारी स्ट्रांग हो रही है, तो उसके अल्टरनेटिव वे में हमारी यूएसडी गिरेगी, ठीक है। तो इसलिए मनी फ्लो किस साइड पे ज्यादा जा रहा है, मनी फ्लो गोल्ड की साइड में ज्यादा जा रहा है और यूएसडी साइड पे कम हो रहा है। तो अगर आप यूएसडी के पेयर, जैसे आप यूएसडी कैड देख लीजिए, आप तो यूएसडी कैड फॉलिंग साइड पे होगा, यूएसडी कैड फॉलिंग साइड पे होगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ऐसे अगर हम सिंक्रोनाइज करते जाएं, ठीक है, तो मार्केट में हमको मनी फ्लो भी पता चलता है कि हाँ एक करेंसी का वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरे करेंसी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा ट्रेंड। ट्रेंड में हमेशा बोलती आई हूँ, व्हेन ट्रेंड देखिए बेसिकली मार्केट पे एक टाइम पे तो बनता नहीं है कि हाँ 2 दिन लगाए मार्केट ने और मार्केट ने ट्रेंड बना लिया, ये बिल्कुल गलत बात है। ट्रेंड उसको बोलते हैं, ट्रेंड हम तो बोलते हैं जब मार्केट लॉन्ग टाइम तक एक रैली बनाती है, लॉन्ग रैली। अब रैली क्या होता है, लॉन्ग रैली मतलब मार्केट जब कम से कम डेली चार्ट्स पे आपको ट्रेंड अच्छा मिलेगा, 4 आवरली चार्ट पे ट्रेंड अच्छा मिलेगा, क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम लगता है मार्केट को एक पैटर्न, एक लॉन्ग रैली बनाने के लिए। उसको हम बेसिकली ट्रेंड कह सकते हैं मार्केट में, ठीक है, जब मार्केट लॉन्ग टर्म से एक ही डायरेक्शन को कॉन्टिन्यूसली फॉलो कर रहा हो। अब लॉन्ग टाइम ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन, लॉन्ग मैम टर्म जहाँ पर मार्केट की चाल बनती है। हाँ, जहाँ पे मार्केट की चाल बनती है बेसिकली कह सकते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म का मतलब यहाँ पे इंदर लगा लीजिए आप, 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता, कम से कम 3 हफ्ता लगाकर मार्केट एक ही ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, तब जाके आपको एक अच्छा सा ट्रेंड देखने के लिए मिलता है मार्केट में। कहते हैं ना कि ये ट्रेंड पे चल रहा है, तो हाँ मार्केट का वही ट्रेंड ही आप एक बार जज आउट कर सकते हैं उससे। अब वोलेटिलिटी एंड मोमेंटम, वोलेटिलिटी की मतलब है कि एग्रेशन इन द मार्केट, एग्रेशन, ठीक है, एग्रेशन इन द मार्केट। अब मार्केट कितने ज्यादा एक ही डायरेक्शन को एग्रेसिवली फॉलो करता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वोलेटिलिटी एंड मोमेंटम, मतलब चाल, कि हाँ कितना स्ट्रांगली फॉलो कर रहा है, कितना स्ट्रांगली फॉलो नहीं कर रहा है। अब मान लीजिए जैसे कल GBP USD में लगा लीजिए, मार्केट थोड़ी देर के लिए ऊपर चढ़ा था, फिर वहीं से नीचे आ गया, उसी बुलिश कैंडल को मार्केट ने बिल्कुल बियरिश कैंडल बना दिया नीचे आके, फिर कॉन्टिन्यूसली बियरिश बियरिश करके मार्केट एक जोन क्रिएट कर दिया मार्केट ने, ठीक है। इसी को वोलेटिलिटी एंड मोमेंटम बोलते हैं कि मार्केट कभी कभी तो बहुत ज्यादा ऊपर उठ जाता है एंड उस वोलेटिलिटी को मार्केट लूज आउट करके बिल्कुल नीचे गिर जाता है, ठीक है। तो एक काइंड ऑफ एग्रेशन की मार्केट किस डायरेक्शन को स्ट्रॉन्ग फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है, उसको वोलेटिलिटी बोलेंगे। एंड मोमेंटम का मतलब किस चाल में फॉलो कर रहा है, कितने टाइम फ्रेम्स में बन रहा है, कितने टाइम फ्रेम्स में नहीं बन रहा है, इंडिकेटर उसको सपोर्ट कर रहा है यानी उस डायरेक्शन को, इसको हम बोलेंगे मोमेंटम यहाँ पे, ठीक है। अब इंडिकेटर्स आर यूज्ड एज अ सेकेंडरी मेजर्स। मैंने स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में बोला था कैंडलस्टिक्स को हमेशा प्राइमरी में काउंट करेंगे, जितने भी इंडिकेटर्स हैं दे आर ऑलवेज एज अ सेकेंडरी, ठीक है, टू द एक्चुअल प्राइस मूवमेंट के बिहाफ पे, दीज आर द सेकेंडरी मेजर्स इन द मार्केट।
add additional information to the analysis of the security. Indicators are always used in two ways to confirm the price movement. अगर मार्केट में बाय ट्रेंड है तो इंडिकेटर भी अगर हमारा ऊपर जा रहा है तो ऑफ कोर्स बाय ट्रेंड हमारा कंफर्म है, ठीक है. अगर टू फॉर्म बाय एंड सेल सिग्नल, कहाँ पे आके आपको बाय लेना चाहिए, सेल लेना चाहिए, ये भी हमको एक काइंड ऑफ बता ही देता है. काइंड ऑफ बताता है, पूरा पूरा नहीं बताता, कुछ अजम्पशंस आपकी भी होती है इसमें. अब आ जाते हैं हमारा लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर. मार्केट में दो टाइप्स के इंडिकेटर्स होते हैं, लीडिंग एंड लैगिंग. अब लीडिंग का मतलब मार्केट में पता चल ही रहा होगा. लीडिंग का मतलब जो मार्केट को लीड करता हुआ चलता है कि हाँ मार्केट में फ्यूचर में क्या होने वाला है, ठीक है. तो बहुत ज्यादा आरएसआई को हम एज ए लीडिंग भी यूज करते हैं, एज ए लैगिंग इंडिकेटर भी यूज करते हैं. लीडिंग का मतलब होता है कि मार्केट में फ्यूचर में क्या होने वाला है, कौन से प्राइस एक्शन की तरफ मूव करेगा, ठीक है. एक काइंड ऑफ अजम्पशंस हमको लीडिंग से मतलब एज अ आरएसआई से मिलते हैं. लैगिंग का मतलब क्या होता है? लैगिंग का मतलब ये होता है कि पास्ट में क्या हुआ था, ठीक है, कितने अप्स एंड डाउन्स फेस किए थे, मार्केट में रेंज बाउंड में तो नहीं था, और अगर था भी तो कितने टाइम पीरियड के लिए था, ठीक है. ये जो टेक्निकल मार्केट्स होते हैं या फिर जो मार्केट का मान लीजिए जो न्यूज ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए ये यूज आता है लीडिंग एंड लैगिंग का वर्ड बेसिकली, ठीक है. बिकॉज न्यूज ट्रेडिंग करते हैं तो न्यूज में एक्चुअली क्या होता है कि पहले जो एक काइंड ऑफ हर एक कंट्री का एक ब्यूरो सिस्टम होता है, एक एजेंसी होती है, वो हमेशा न्यूज निकालती है, ठीक है, कि हाँ यूएसडी का इस ब्यूरो ने निकाल लिया, जेवीबीवाई का इसने निकाल लिया, कैड का इसने निकाल लिया, सीएचएफ का इसने निकाल लिया. तो हर एक का अपना एक कंट्री सिस्टम का अपना एक ब्यूरो सिस्टम होता है या फिर एक एजेंसी होती है, वो टाइम टू टाइम रिपोर्ट्स निकालते हैं. तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट की करेंसी अप्स एंड डाउन्स फेस करती है, ठीक है. अब आ जाता है अबाउट द मार्केट, कौन से हमको स्ट्रैटेजीज फॉलो. अब आरएसआई तो है बट आरएसआई में स्ट्रैटेजी कौन कौन सी बेसिकली है जो हम फॉलो करेंगे, ठीक है. दो मेन स्ट्रैटेजी है हर एक इंडिकेटर में, एक तो क्रॉसओवर होता है और एक डाइवर्जेंस होता है. अब क्रॉसओवर का पार्ट तो आरएसआई में है नहीं, तो इसको हम एमएससीडी में कंक्लूड करेंगे बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी रिटर्न है कि इट वाज इन द पार्ट ऑफ एमएससीडी क्रॉसओवर. अब डाइवर्जेंस की बात आती है तो डाइवर्जेंस को हम क्या कहते हैं? डाइवर्जेंस का मतलब होता है कि मार्केट जब उल्टे डायरेक्शंस में चलती है. फॉर इन द काइंड ऑफ एग्जांपल, ये हमारा प्राइस एक्शन का चार्ट है और ये हमारा आरएसआई का है चार्ट. तो आरएसआई हमारा जा रहा है डाउनवर्ड साइड में बट हमारा प्राइस एक्शन ऊपर की साइड जा रहा है. तो अब आपको एक कंफ्यूजन क्रिएट होगी कि दोनों में हम किसको चूज करें, काइंड ऑफ बिट कंफ्यूज्ड होंगे आप. तो यहाँ पे कंफ्यूजन आती है तभी डाइवर्जेंस क्रिएट होते हैं, ठीक है. और ये बहुत माइन्यूटली फॉर्म होते हैं, इतना माइन्यूट फॉर्म होगा मार्केट पे कि आपको दिखेगा भी, ठीक है. तो बेसिकली इनको खुद में एक सर्च आउट करना कि हाँ मार्केट में आपको एक डाइवर्जेंस मिल जाए, वही बहुत बड़ी बात है आपने, ठीक है. तो इट इज अ वेरी बिट ऑफ काइंड ऑफ एक आप कह सकते हो कि कोई टफेस्ट काम है कि आप डाइवर्जेंस ढूंढो मार्केट में, ठीक है. तो ये सारे कुछ टॉपिक्स है जो हम अभी कवर आउट करेंगे आरएसआई में. अब आरएसआई का एक तो ये दिखा देती हूँ, ये देखिए आरएसआई बेसिकली ये हमारा प्राइस एक्शन हो गया, ऊपर वाला कैंडल स्टिक का पार्ट, एंड नीचे वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, नीचे वाला हमारा हो गया आरएसआई, ठीक है. आपको क्या करना है यहाँ पे, डिफरेंट पैटर्न्स, डिफरेंट ट्रेडिंग स्टेशंस में अलग अलग आरएसआई के लेवलिंग्स होते हैं, ठीक है. ये अगर 70 है तो हो सकता है कि ये 60 होगा, ये अगर 50 है तो हो सकता है कि इनको वो 40 कर दे, ठीक है. बट ये जो लेवल है इसका अलग कलर हमेशा होता है. 50 लेवल ये हमेशा मेंशन होता है, 0 to 100 भी हमेशा मेंशन आउट होता है इस पे, ठीक है. ये हमारी जो लाइन है इट वाज कॉल्ड इट एज आरएसआई 14, ऐसा होता है आरएसआई दिखने में बेसिकली, ठीक है, ये वाला. और ये हमारा एवरग्रीन प्राइस लेवल है. तो बेसिकली ये वाली लाइन की देखिए आप, अप डाउन मार्केट कर रही है यहाँ पे, ठीक है. अब यहाँ पे मार्केट अप डाउन कर रही है. एक बार ये वाला ट्रस्ट सिस्टम दिखा दिया मैंने आरएसआई, ये है हमारा मतलब डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है. ये एक सॉफ्टवेयर हो गया. अब मैं आपको और एक सॉफ्टवेयर दिखाती हूँ, ठीक है. MT4 में बेसिकली मार्केट कैसा दिखता है, ये हमारा MT4 है, ठीक है. अब यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 14 पीरियड, कलर ब्लू नहीं, चलिए ब्लू ही रखते हैं, ओके.
ये देखिए यहाँ पे आपको दिख गया RSI, दिख रहा है सबको यहाँ पे RSI? यस मैम। ओके तो ये देखिए यहाँ पे भी लेवलिंग्स वैसी ही हैं जैसे उसमें थी सॉफ्टवेयर में हमारे। ये MT4 का सॉफ्टवेयर है आप लोगों का, प्लैटिनम का, ठीक है। तो उसमें भी आपको ऐसा ही दिखेगा, चाहे फोन पे यूज करें या अपने सिस्टम पे यूज करें, ठीक है। ये हमारा गोल्ड है, गोल्ड का लाइव चार्ट है। ये इज अ काइंड ऑफ बिट आर्ली का, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि मार्केट कौन से, ये हमारा एक्चुअली जो मार्केट बिल्कुल पैरेलल पे चलता है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं कि मार्केट रेंज बाउंड है, ठीक है। जैसे आप ये वाला सिस्टम मान लीजिए, यहाँ पे मार्केट रेंज बाउंड है क्योंकि 30 लेवल को क्रॉस ही नहीं कर रहा। ये 70 अगर यहाँ पे मार्केट रेंज बाउंड है तो इसी के बीच में ऊपर नीचे होता रहेगा, ठीक है। बट व्हेन द मार्केट, ये लेवलिंग्स होती हैं, ठीक है। 30 लेवल जो होता है ये हमको क्या दिखाता है, ये हमको दिखाता है कि डाउन ट्रेंड है मार्केट पे, ठीक है। मार्केट में कौन सा ट्रेंड है, मार्केट में अब डाउन ट्रेंड है, मार्केट डाउन साइड वर्ड की साइड मूव ऑन हो रहा है। 70 का लेवल है तो मार्केट में अप ट्रेंड है। मतलब मार्केट कौन से सिग्नल्स आपको प्रोवाइड करेगा, अप ट्रेंड के मार्केट में रह के बाय के सिग्नल्स, और डाउन ट्रेंड में रह के कौन से सिग्नल्स प्रोवाइड करेगा, सेल के सिग्नल्स, ठीक है। 100 और 0 से नीचे यहाँ पे नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये वाला हो गया। अब नाउ गेट बैक टू द टॉपिक। ये हल्की सी फॉर्मेशन थी उसकी। तो यहाँ पे आपको मार्केट पे क्या दिखेगा कि आप किसी भी टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं, किसी भी मार्केट में, ठीक है। एंड ये एक मोमेंटम इंडिकेटर की तरह भी काम करता है, ठीक है, क्योंकि ये प्राइस को बेसिकली सिग्निफाई करने में हेल्प करता है हमारी, ठीक है। अब इस the RSI is a very popular tool because it can also be used to confirm the trend formation, कि मार्केट का जो ट्रेंड फॉर्मेशन वो क्या है। If you think a trend is forming, take a quick look at the RSI and at look whether it's above 50 और below 50। 50 लेवल हमारा बेसिकली न्यूट्रल लेवल होता है मार्केट में, और अगर मार्केट 70 और 30 के बीच में अगर रेंज बाउंड होकर रह रहा है तो उसको भी हम काइंड ऑफ एक रेंज बाउंड टेरिटरी दे सकते हैं। बस मार्केट का मूवमेंट जरूरी है कि मार्केट ऊपर या नीचे मूव करे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए मार्केट का एक और कंडीशन है जो मैंने आपको पहले बताया था, ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड। अब ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड क्या होता है, ओवरबॉट का मतलब जब मार्केट 70 लेवल से ऊपर चला जाए, ये देखिए 70 लेवल से ऊपर है, 70 लेवल से ऊपर है, 70 लेवल से ऊपर, और जब मार्केट 70 लेवल से ऊपर होता है, बट ट्रेंड क्या है हमारा, ट्रेंड इज टुवर्ड्स द अपसाइड, ट्रेंड अपसाइड है। तो यहाँ पे भी आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, ट्रेंड हमारा अपसाइड है, बट ये क्या है कि मार्केट में अपसाइड स्विंग्स बन रहे हैं। तो ये जब स्विंग्स बनता है ना, तब मार्केट काइंड ऑफ ओवरबॉट का सिचुएशन फॉर्म करके मार्केट नीचे आता है। ये देखिए नीचे आया, नीचे, नीचे एंड फिर से नीचे, और यहाँ पे आके मार्केट अपना ट्रेंड ही चेंज करता है। बिकॉज यहाँ पे ये ट्रेंड चेंज क्यों हुआ, बिकॉज मार्केट 50 लेवल से नीचे गिर गया, 30 लेवल तक आ गया, इसलिए हमारा पूरा ट्रेंड ही चेंज हो गया मार्केट में, ठीक है। तो ऐसे करके हम ट्रेड भी ले सकते हैं इसके अंदर। ओवरसोल्ड का मतलब मार्केट में बाय का बाउंस आएगा मार्केट में। ये देखिए ओवरसोल्ड लेवल यहाँ पे फॉर्म हुआ बिल्कुल इसके ऊपर इक्वल लेंथ पे, ठीक है। और ओवरसोल्ड जैसे ही फॉर्म हुआ मार्केट ने अपसाइड लेवल पे अपना ट्रेड लिया। ऑल्दो ट्रेंड कौन सा है यहाँ पे, ट्रेंड हमारा 30 के नीचे है, 50 to 30 के बीच में है, तो डाउन ट्रेंड मार्केट में, ठीक है। अब मार्केट में एक पॉइंट हमको क्या मिला कि मार्केट में ट्रेंड कैसे होगा, 70 लेवल हुआ, 70 से 50 लेवल के बीच में हुआ तो मार्केट में अप ट्रेंड एस्टैब्लिश होता है, 50 से 30 लेवल के बीच में हुआ तो डाउन ट्रेंड, एटलीस्ट 70 लेवल में होगा तो अप ट्रेंड, 30 लेवल पे होगा तो डाउन ट्रेंड। बिकॉज MT5 पे ये 50 वाला सिस्टम आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। वहां पे आपको खुद न्यूट्रल लेवल वाला देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब मार्केट 30 लेवल तक आ जाता है तब आपको क्या देखना होता है कि मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड, 70 लेवल तो मार्केट इज इन अप ट्रेंड। जैसे ही 30 लेवल को क्रॉस करे, 30 और 10 के बीच में जैसे ही मार्केट आ जाए, इसको हम बोलते हैं ओवरसोल्ड। ओवरसोल्ड का मतलब अब मार्केट में बाय के बाउंस आने वाले हैं, ठीक है। ओवरबॉट का मतलब अब मार्केट में सेल के बाउंस आने वाले हैं। ये देखिए सेल के बाउंसेस आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे डायरेक्शन में रह के हम मार्केट पे ऑलरेडी काइंड ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो मैं पहले बात करती थी, ये मार्केट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आके ही बनते हैं, ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड मार्केट पे। तो आपका एक जो ट्रेड होगा वो इसमें काइंड ऑफ इजी गोइंग पे हो जाएगा, ठीक है।
हेलो मैम। हेलो। मैम इसमें ये पूछना था कि एंट्री हम कैसे बनाएगी, मतलब ओवरसोल्ड हो गया तो सेल का बाय कर दो, ओवरबॉट हो गया तो सेल कर दो, ऐसे बनाना है या कोई स्पेशल नहीं, इसकी कंडीशन होती है? ये देखिए, ये यूएसडी सीएचएफ का चार्ट है, ठीक है। अब हम्म यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट क्या 100, 70, 30 एंड 0 लेवल, मतलब एज इसको हम 0 to 30 के बीच में अगर नीचे आया, ठीक है, तो इट वाज अ काइंड ऑफ, यहाँ पे ये क्या है हमारा, ये है हमारा ओवर सोल्ड का सिचुएशन। अब ओवर सोल्ड जैसे यहाँ पे आता है ना मार्केट में, यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट ने क्या दिखा दिया आपको, ये आपका कौन सा पैटर्न, अगर आपको याद आ रहा हो तो इट वाज अ काइंड ऑफ पियर्सिंग पैटर्न मार्केट में, ठीक है। अब मार्केट में जैसे मार्केट ने पियर्सिंग पैटर्न, यहाँ पे भी जैसे कि मैंने आपको कहा था कैंडल स्टिक्स पे हमेशा काम करना, अगर इंडिकेटर भी आपको इंडिकेट नहीं कर रहा, प्राइसिंग यहाँ पे पियर्सिंग लाइन तो फॉर्म हो गई ना, पियर्सिंग पैटर्न में क्या ट्रेंड आपको दिखाता है कि मार्केट इज टुवर्ड्स द अपसाइड, यहाँ पे भी ओवरसोल्ड आके मार्केट इज टुवर्ड्स द अपसाइड। समझ में आ रहा है आपको परविंदर जी? हाँ जी, हाँ जी मैम, बिल्कुल। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट ने ओवरसोल्ड एंड ओवरबॉट को टच नहीं किया, तो मार्केट का ट्रेंड भी काइंड ऑफ चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे मार्केट स्विंग्स फॉर्म कर रहा है एज अ हायर लो फॉर्म में, ठीक है। मार्केट को और छोटा करके देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे ओवरसोल्ड के कंडीशंस ही ज्यादा आ रहे हैं, ये देखिए ओवरसोल्ड, ये देखिए यहाँ पे काइंड ऑफ बुलिश हैमर, या फिर ये हमारा कौन सा वाला पैटर्न बन गया, एक मिनट जस्ट, ये देखिए, यहाँ पे मार्केट में है तो इट वाज अ काइंड ऑफ इन्वर्टेड हैमर के बाद ये हम इनगल्फिंग वाला पैटर्न काइंड ऑफ बोल सकते हैं मार्केट में, बट इनगल्फिंग पैटर्न भी नहीं, ये इन्वर्टेड हैमर है। इसके बाद स्ट्रॉन्ग माराबूजो फॉर्म हुई है, और इससे पहले एक डोजी फॉर्म हुआ है, और डोजी भी कौन सा, ड्रैगन फ्लाई डोजी फॉर्म हुआ है, इसके बाद इन्वर्टेड हैमर फॉर्म हुआ है। तो ये भी हमारा स्ट्रॉन्ग साइन है मार्केट में बाय का, ठीक है। और देख लेते हैं एक बार यूएसडी सीएचएफ देख लेते हैं, यहाँ पे काइंड ऑफ आरएसआई की वाली कंडीशन यही है कि मतलब क्रॉस करना चाहिए 70-30 वाली लाइन को। हाँ, ये वाला भी लेवल एक काइंड ऑफ कंफर्मेशन के लिए कह सकते हैं आप, ठीक है, बट प्राइस एक्शन भी आपको वही कंफर्म करेगा, ठीक है। आरएसआई क्या करता है, थोड़ा पहले बन जाता है, प्राइस एक्शन पे कैंडलस्टिक्स थोड़ा टाइम लेता है बनने के लिए, और ऑल्दो आरएसआई हमारा फास्ट है एज कम्पेयर टू प्राइस एक्शन, ठीक है। तो ये आपको काइंड ऑफ पहले इंडिकेट कर देगा, बट आप जो कह रहे हैं कि बाय कहाँ पे ले, सेल कहाँ पे ले, वो तो आपको प्राइस एक्शन से ही पता चलेगा। ओके, तो मतलब कंफर्मेशन उसी से लेनी है, सिर्फ आरएसआई के मतलब इंडिकेट करने से नहीं। आरएसआई आपको सिर्फ इतना बताइए कि हाँ मार्केट बाउंस होने वाला है, कहाँ से बाउंस होने वाला है, टीपीएसएल कहाँ पे रखना है, वो कैंडलस्टिक बेस्ट पार्ट है, ठीक है। मैं बस यूज करना बता रही हूँ कि इसके साथ आप ये यूज कर सकते हैं। ओके ओके ओके, और एक देख लेते हैं, ये देखिए एज अ काइंड ऑफ मार्केट में आप देख रहे हैं हल्का 70 लेवल से हल्का ये वाला थोड़ा सा ऊपर गया, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे भी हल्का बाउंस आया, फिर से मार्केट फिर से ऊपर चली गई, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग ओवर बॉट सिचुएशन नहीं था, ठीक है, बट स्टिल मार्केट ने हल्का यहाँ पे आके बाउंस मारा है, ठीक है। एक हल्का डार्क क्लाउड का पैटर्न बना है यहाँ पे, ठीक है। और एक बार देख लेते हैं, बट यहाँ पे आके ऑल्दो ट्रेंड तो अपना मार्केट ने चेंज किया ही का, ये देखिए बिलो अपना 70 लेवल को एक बार मार्केट ने 70 लेवल को टच किया, एंड 70 लेवल से क्रॉस होकर 30 लेवल तक मार्केट आया है। तो जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ बाउंस ऑफ हो रहा है, ऐसे ऐसे मार्केट रहे तो मान लीजिए कि मार्केट का ट्रेंड ओपन है, बट जैसे मार्केट नीचे की साइड बाउंस ऑफ हो रहा है तो मतलब ट्रेंड हमारा चेंज होने वाला है, ठीक है। ऑल द ट्रेंड फॉर्मेशन आपको कैंडलस्टिक्स के भी दिख जाती है, ठीक है। ये यूएसडी सीक है, एग्जॉटिक पेयर्स में काउंट होते हैं ये, ठीक है।
ये देखिए यहाँ पे भी काइंड ऑफ ओवरसोल्ड 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 ओवरसोल्ड, मार्केट बाउंस हो रहा है, ओवरसोल्ड मार्केट बाउंस, ओवरसोल्ड मार्केट बाउंस। ठीक है, तो इसके बीच पे ट्रेड लेना इज अ काइंड ऑफ बिट इजी है, बट अगर आप ध्यान से देखें तो कैंडलस्टिक्स का और आरएसआई का जो कॉम्बिनेशन है वो हमेशा ही शानदार रहा है। ये कैंडलस्टिक है पार्ट और ये है हमारा आरएसआई, तो इन दोनों को अगर आप यूज करेंगे एक साथ तो एक अच्छा ट्रेड आपको निकल सकता है। ठीक है, पहले राउंड में। तो ये वाला हमारा आरएसआई का पैटर्न हो गया। अब आरएसआई का टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं इसमें। ये कौन है? निर्मल जी, प्लीज अपना वीडियो बंद कर लीजिए। निर्मल जी वीडियो बंद कर लीजिए। मैम एक चीज और थी, हाँ, इसमें आपने स्टार्टिंग में बताया था आरएसआई में डबल बॉट और डबल टॉप, बॉटम और टॉप, वो भी मतलब देखने होते हैं? सर डबल टॉप एंड डबल बॉटम वो डबल रिवर्सल, मतलब जो पैटर्न वाला फॉर्मेशन आता है ना हमारा, तब हाँ आपको जी। देखना होता है। ये पैटर्न वाला नहीं है, ये सिर्फ आरएसआई का मैं बता रही हूँ। ठीक है, वो पैटर्न वाला अलग। आपने स्टार्टिंग में बताया था ना, जैसे मतलब डब्ल्यू बनता है या ऊपर एम बनता है, वो चीज बताई थी आपने। सर डबल जो आप जिस चीज की बात कर रहे हैं वो डबल यहाँ पे आई थिंक वो पैटर्न्स पे आता है। ठीक है, और अगर बोली भी थी तो बेसिकली मेरे को ये वाला लग नहीं रहा है, बट डबल इन द सेंस वो आप पैटर्न पे यूज कर सकते हैं। डबल पैटर्न मतलब डबल टॉप डबल बॉटम जो होता है वो हमेशा पैटर्न्स पे यूज कर लेते हैं, और वो मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है। आपने पहले भी सेशंस ले रखे होंगे तो मे भी हो सकता है कि उसमें आपने मिसमैच कर दिया होगा। ओके। ठीक है, तो अभी इन द काइंड फॉर द टाइम वाइल हमेशा ट्रेंड इंपॉर्टेंट, प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट एंड आरएसआई, इन तीनों को आज से यूज करना शुरू करेंगे और फिर इस पे इफेक्ट देखेंगे मार्केट पे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जिनको डाउट होता है कि हाँ पता नहीं चलता, उनके लिए मैंने और एक ट्रेंड और एक इंडिकेटर बता दिया कि हाँ आप एज अ ये वाला यूज कर सकते हैं 70 एंड 30 के लेवल के बीच पे। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही काम करेगी आप लोगों के लिए। अब आता है हमारा डाइवर्जेंस पार्ट कि व्हाट इज अ डाइवर्जेंस। ठीक है, अब डाइवर्जेंस क्या होता है? डाइवर्जेंस व्हेन द बोथ ऑफ द थिंग मींस आरएसआई एंड जो हमारा प्राइस एक्शन है वो उल्टे डायरेक्शंस में जा रहा है, मतलब एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहा है। फॉर इन द काइंड ऑफ एग्जांपल, अगर मार्केट में ये मेरा आरएसआई का चार्ट है एंड दिस वन इज अ प्राइस एक्शन। ठीक है, प्राइस एक्शन है ये। तो मान लीजिए कि आरएसआई में हायर हाइज बनते जा रहे हैं, बट आरएसआई उसको सॉरी प्राइस एक्शन में हायर हाइज बन रहे हैं, बट जो आरएसआई है वो हमको सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, इस चार्ट को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो अपना लोअर 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 आता जा रहा है। इस केस को हम बोलते हैं कि मार्केट में डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है, मतलब बोथ आर वर्किंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, उस केस में आपको हमेशा किसको फॉलो करना है? आरएसआई को। जब भी आरएसआई उल्टा डायरेक्शन चल रहा है तो हमेशा मान लीजिए आरएसआई सही है, प्राइस एक्शन एक टाइम पे आके फॉल ऑफ होने वाला है। ठीक है, तो the divergence signals a potential reversal point because a directional movement does not confirm a price. A bullish divergence occurs when the underlying security makes a lower low and RSI forms a higher low. अब higher low and lower low ये दो टर्म्स आ गए यहाँ पे। तो when तो यहाँ पे डाइवर्जेंस पे आके भी इज अ काइंड ऑफ बुलिश डाइवर्जेंस है, तो बियरिश डाइवर्जेंस तो आएगा ही आएगा। ठीक है, occurs when the, अब बुलिश डाइवर्जेंस की पहले बात करते हैं। बुलिश डाइवर्जेंस occurs when the underlying security makes a lower low and RSI forms a higher low. For in kind of example when हम the price action जो है वो हमारा lower lows फॉर्म कर रहा है, मतलब डाउन साइड पे मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, और ये जो डाइवर्जेंस है ये आपको सबसे अच्छा किस पर दिखेगा? डेली चार्ट पे। ठीक है, डेली चार्ट और 4 आवर्ली का चार्ट इसके लिए सही है। ठीक है, अगर आपको डाउन साइड पे मार्केट दिख रही है, रैली आपको डाउन साइड पे दिख रही है मार्केट पे,
और जो RSI है वो हमारा क्या बना रहा है, हायर हाइज, मतलब ऊपर से जा रहा है। ये हमारा 50 लेवल हो गया, ये 30 हो गया, ये 0 हो गया और ये 100 हो गया। चलिए ठीक है, अब RSI क्या फॉर्म कर रहा है, 100 तक तो इतना ऊपर तो मार्केट आएगा ही नहीं। चलिए 70 से मार्केट 30 लेवल की तरफ मूव कर रहा है, या फिर 50 लेवल की तरफ मूव किया मार्केट ने पहले। तो यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है कि मार्केट इज मूविंग टूवर्ड्स द डाउन साइड। एक बार और क्लियर करके दिखा देती हूँ इस पीछे वाले चार्ट में। ये देखिए RSI की टाइम फ्रेम क्या होता है निर्मल जी, RSI का जो टाइम फ्रेम हो सकता है वो 4 आवरली या 1 आवरली हो सकता है, बट ये जो RSI है ये आप किसी भी चार्ट फ्रेम में यूज कर सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट से लेकर वीकली तक आप इसको किसी भी चार्ट फ्रेम में यूज कर सकते हैं, यूनिवर्सल है। बट इसकी जो स्ट्रेटेजीज हैं उनमें थोड़ा ध्यान, जैसे डाइवर्जेंस हो गया, ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड, तो चलिए किसी में भी यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, उसका मैं कोई पर्टिकुलर नहीं बताऊंगी, बट जो डाइवर्जेंस है वो डेली में यूज होता है। ठीक है, डेली में और 4 आवरली पे बेसिकली, क्योंकि इसी पे ट्रेंड दिखता है और डाइवर्जेंस बेसिकली ट्रेंड के ऊपर ही डिपेंड करता है। ये देखिए अब हमारा यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, बियरिश डाइवर्जेंस यहाँ पे मार्केट में फॉर्म हो रहा है। जो हमारा प्राइस एक्शन है वो देखिए कैसे हायर हाइज बना रहा है। ठीक है, ये देखिए ऊपर की साइड, फिर ऊपर की साइड, फिर ऊपर की साइड, हायर हाई। बट जो हमारा RSI है वो देखिए 70 50 30, 70 से 50 की साइड मूव कर रहा है, मतलब हायर लोज बना रहा है। ठीक है, हायर लोज बना के मार्केट इज मूविंग टुवर्ड्स द लोअर साइड। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे कि मार्केट इज क्रिएटिंग बियरिश, मतलब सेल के साइन बना रहा है, बियरिश डाइवर्जेंस क्रिएट कर रहा है। एक टाइम पीक लेवल पे आने के बाद मार्केट फॉल ऑफ हो जाता है। इनफैक्ट इसका पूरा ट्रेंड ही चेंज हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में हल्के फुल्के बाउंस आते हैं, मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करता है, बिकॉज ये जो डाइवर्जेंस है ये बेसिकली ट्रेंड के ऊपर काम करता है। और ट्रेंड कहाँ पे दिखता है सबसे अच्छा, 4 आवरली एंड डेली चार्ट में। ठीक है, बुलिश डाइवर्जेंस, मार्केट लोअर लोज फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे मार्केट हायर हाइज फॉर्म कर रहा था, यहाँ पे लोअर लोज फॉर्म कर रहा है। तो लोअर लो आपको खुद बनाना पड़ेगा, ये जो लाइन बना रखी है ये कोई नहीं बनाएगा, ये आपको खुद बनाना है। ठीक है, इंडिकेटर्स पे जो आपके लाइंस आते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस, उनको लेके बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, खुद देखना पड़ेगा कि हाँ मार्केट लोअर लो फॉर्म कर रहा है। और इसके अपोजिट में RSI जो है वो 30 लेवल के नीचे है। चलिए ट्रेंड तो हमारा नीचे है, तो RSI भी 30 लेवल के नीचे है, बट ये जो लोअर लो साइड्स हैं, RSI क्या कर रहा है, लोअर हाई फॉर्म कर रहा है, मतलब नीचे से लोअर साइड से हाईली फॉर्म कर रहा है, लोअर साइड से हाई जोन्स फॉर्म कर रहा है। तो इसको हम बोलेंगे लोअर हाई साइड्स, और इसको हायर लो, लोअर हाई। ठीक है, यहाँ पे जब मार्केट का एक सपोर्ट लेवल या फिर ब्रेक होता है, ब्रेकआउट आता है मार्केट का, तब मार्केट ऊपर की साइड बाउंस ऑफ होती है। इनफैक्ट ट्रेंड ही मार्केट का चेंज हो जाता है। तो आपके पास ट्रेड लेने के लिए अथाह टाइम होगा, बहुत ज्यादा टाइम होगा इनफैक्ट मार्केट में। ठीक है, जब मार्केट में डाइवर्जेंस का ब्रेकआउट आएगा, यहाँ पे नहीं ले सके तो यहाँ पे एंटर हो जाना। ठीक है, यहाँ पे नहीं हो सके तो यहाँ पे एंटर हो जाना। ठीक है, कम से कम आपको अच्छी ट्रेड मिलती है डाइवर्जेंस जब मार्केट में क्रिएट होती है। बट आपको देखना पड़ेगा कि डाइवर्जेंस हाँ अब मार्केट में आने वाला है, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव आउट कर रहे हैं। ठीक है, ये होता है पूरा RSI का टॉपिक, यहाँ तक कंप्लीट होता है। अब आइए एक बार लाइव मार्केट पे देखते हैं। लाइव मार्केट पे डाइवर्जेंस इजी नहीं मिलते हैं, तो हो सकता है कि मैं डाइवर्जेंस ना दिखा पाऊँ। ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड मैंने दिखा ही दिया था। ठीक है, बट स्टिल लेट एक बार ट्राई कर लेते हैं। रेंज बाउंड में चल रहा है, ये भी देखिए मार्केट इज आल्सो इन रेंज बाउंड, RSI भी। RSI इज आल्सो इन रेंज बाउंड। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने 2 बार क्या फॉर्म किया, ओवरबॉट। यहाँ पे भी मार्केट में ओवरबॉट काइंड ऑफ मार्केट में बाउंस दिख रहे होंगे आपको। ट्रेंड हाई है बट बाउंस ऑफ कोर्स मार्केट में आते ही आते हैं। ये देखिए ये दोनों है, यहाँ पे आके मार्केट ने खुद ही अपने आप को एक रेंज बाउंड जोन में कर लिया है। तो यहाँ पे भी मार्केट ने काइंड ऑफ रेंज बाउंड की टेरिटरी में आ चुका है।
ये आर्ली का चार्ट है, एक बार 1 आवर्ली 4 आवर्ली का देख लेते हैं। ये देखिए 70 लेवल से ऊपर ओवरबॉट, यहाँ पे आके मार्केट गिरा, ठीक है, फिर से मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस आए, फिर से मार्केट गिरा और यहाँ पे मार्केट ने पूरा ही अपना ट्रेंड ही ब्रेकआउट कर दिया। इनफैक्ट ये वाला जो ट्रेंड है ये पूरा ब्रेकआउट हो गया मार्केट में। तो मार्केट का एक्सपेक्टेशंस है कि कैट जेपीवाई है वो और फॉल हो, ठीक है। ये मैं प्रिडिक्शन नहीं कर रही हूँ, मैं एक ओवरव्यू बता रही हूँ कि मार्केट हो सकता है यहाँ पे अगर ट्रेंड ब्रेकआउट हुआ है मार्केट का, ये देखिए मार्केट का अगर ट्रेंड ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे आकर, तो मार्केट का ये वी कैन कॉल्ड इट एज कि मार्केट अब डाउन मतलब दूसरे साइड पे बैठ सकता है। एक ओवरव्यू है ये, मैं सिग्नल प्रोवाइड नहीं कर सकती हूँ। बीटीसी यूएसडी में देख लेते हैं। बीटीसी यूएसडी में मार्केट ने अपना ट्रेंड ही ब्रेकआउट किया है, तो हो सकता है कि मार्केट अब नीचे की साइड वर्कआउट करे। ये देखिए ओवरबॉट का चैनल आया, ओवरबॉट एंड मार्केट फॉल। हो सकता है कि मार्केट अभी फॉलिंग पे ही रहे जब तक मार्केट ऊपर नहीं आती 70 लेवल, इस वाले लेवल को इस वाले को ऊपर नहीं चढ़ाती। मे बी मार्केट ऐसे अपसाइड जोन्स पे ही काम करती रहे। एक बार आप भी चेकआउट कीजिएगा, ऐसे अपसाइड जोन्स पे ऐसे ही काम करती रहे, ठीक है। ये वाला अपना हो सकता है यहाँ से बाउंस ऑफ हो या फिर यहाँ से बाउंस ऑफ हो, बट मार्केट में वर्क लाइक दिस। मैम इस चार्ट में सपोर्ट रेजिस्टेंस भी काम कर रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल, कि मतलब ब्रेकआउट हो गया तो बाय साइड ऊपर की ओर चली गई। हाँ ब्रेकआउट यहाँ पे आया था डाउन साइड पे, ट्रेंड का यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया तो मार्केट देखिए यहाँ पे थोड़ा अपसाउट जाके बट नीचे की साइड फॉल आया ना, ट्रेंड ब्रेकआउट किया। ये देखिए ये जो लाइन है ये मार्केट ने ब्रेकआउट किया बेसिकली, ये वाला लेवल। यहाँ से मार्केट ने रेंज बाउंड पे आके मार्केट ने स्ट्रॉन्ग बियरिश माराबूजो बनाई है एंड एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा हायर साइड पे जाके मार्केट फिर से फॉल होगी। बीटीसी यूएसडी का चार्ट है ये 4 आवर्ली का, ठीक है। ये लिथेरियम का है, लिथेरियम में भी काइंड ऑफ ऐसा ही फॉर्मेशंस हो रहे हैं। देखिए सारे बीटीसी के क्रिप्टो के पेयर्स थोड़ा रेंज बाउंड में है एंड फॉलिंग जोन पे है, कि हो सकता है कि मार्केट और नीचे की साइड फॉल हो, ऑल्दो ट्रेंड इनका ब्रेकआउट हो चुका है। मैम इसमें सपोर्ट कौन सा बनेगा? सर इसमें सपोर्ट सपोर्ट आपका ये वाला लेवल बनेगा इसमें। ओके, अगर इसको ब्रेक करती है तो डाउन जाएगी है? तो बिल्कुल अपना ट्रेंड ही मार्केट चेंज करेगा, डाउन साइड है बिल्कुल, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, कल फिर और एक टॉपिक के साथ टॉपिक कंप्लीट करते जाएंगे एंड मार्केट पे कल लाइव प्रेडिक्शन करेंगे मार्केट पे, ठीक है। जितने भी डाउट्स हैं लाइव मार्केट पे, क्योंकि कल छोटा टॉपिक रखेंगे इंडिकेटर का MACD, ठीक है, वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद एक लाइव प्रेडिक्शन रखेंगे मार्केट पे, ठीक है। बाय एवरीवन। बाय।